वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्योग्राफी। आज हम अपनी पॉलिटिकल ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उन थियरीज़ की जो बताते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स का एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे वो है हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी की। हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी को हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ थ्योरीज़ की बात करेंगे, जैसे कि ओशन पावर कॉन्सेप्ट के बारे में, एयर पावर कॉन्सेप्ट के बारे में। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स होता क्या है। जियोपॉलिटिक्स दो वर्ड से बना है, जियो एंड पॉलिटिक्स, और ये टर्म जो है इट हैज़ बीन कॉइन्ड बाय जेलेन। दिस टर्म जेलेन ने इसको कॉइन किया था। और जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि किस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को। किस तरह से लैंड पावर का कॉन्सेप्ट, किस तरह से सी पावर का कॉन्सेप्ट, किस तरह से ओशन पावर का कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूट करता है हमारी पॉलिटिक्स के लिए। इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है ओशन पावर कॉन्सेप्ट की। ओशन पावर कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड तेयर महान। अल्फ्रेड तेयर महान ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि हमें अपने सी को, हमें अपने समुद्र को, ओशन को जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना है। अगर हमारी सी पावर पावरफुल है, अगर हम इसमें अपना डोमिनेंस बना चुके हैं, तो हम अपने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट was given by अल्फ्रेड तेयर महान, और इन्होंने जिस बुक में इसको पब्लिश किया था दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री इन 1983 में। इसके अलावा जो बुक्स हमें अल्फ्रेड तेयर महान की पता होनी चाहिए, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूरोप, द लाइफ ऑफ नेल्सन, द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इन सी पावर, द प्रॉब्लम ऑफ एशिया। ये बुक्स हमें पता होने चाहिए कि किसने दी हैं। और ओशन पावर कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओशन पावर कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इनकी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। जेलेन का जियोपॉलिटिक्स का वर्ड आ चुका है कि ये वर्ड किसने दिया था। हमें इनके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। जो हम थेरीज डिटेल में पढ़ेंगे वो है हार्टलैंड और रिमलैंड थेरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी हार्टलैंड थेरी से। हार्टलैंड थेरी, दिस हार्टलैंड थेरी वॉज गिवन बाय H.J. मैकाइंडर। मैकाइंडर जो थे वो प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के लंदन यूनिवर्सिटी में। मैकाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो फोकस करते हैं, ये लैंड पावर के ऊपर है। ये लैंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि हमें अपने लैंड पे जो है पावरफुल बनानी है, हमें अपने लैंड पे कंट्रोल करना है। अगर हमारी लैंड पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करेंगे। दिस इन्होंने जो है अपनी थ्योरी को 3 बार रिवाइज किया है। सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी दी 1904 में, द ज्योग्राफिकल पाइवट, और इसको इन्होंने पब्लिश किया ज्योग्राफिक जर्नल में। देन इसको रिवाइज किया इन 1919 में, और इस टाइम पे इन्होंने अपनी थ्योरी जो दी है द डेमोग्राफिक आइडियल्स एंड रियलिटी, जिसमें ये हार्टलैंड वर्ड को यूज़ करते हैं। ज्योग्राफिकल पाइवट को रिप्लेस करके ये हार्टलैंड वर्ड जो है 1919 में यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए हार्टलैंड वर्ड कब यूज़ किया था, 1919 में। डेमोग्राफिक आइडियल्स एंड रियलिटी में 1904 की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने हार्टलैंड वर्ड का यूज़ नहीं करा है। H.J. मैकाइंडर इसको अगेन रिवाइज करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1943 में, और इस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट देंगे मिडलैंड बेसिन का, जिसमें ये मिडलैंड बेसिन किसको कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को। इसकी जो बुक है द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, इसमें ये बताते हैं। इन तीनों थियरीज को हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। इन तीनों थियरीज में क्या दिया गया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी और भी बुक्स हैं जो हमें पता होंगी, दैट इज़ द ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सी और द फॉरेन अफेयर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अल्फ्रेड जॉन मैकेंडा की, अलॉन्ग विद डेमोग्राफिक आइडियल्स एंड रियलिटी एंड द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। इनके तो एयर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी H.J. मैकेंडर की है। Who rules East Europe commands the heartland, who rules heartland commands the world island, who rules world island command the world। ये स्टेटमेंट इन्होंने 1919 में अपनी बुक द डेमोग्राफिक आइडियल्स एंड रियलिटी में दी है। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ज्योग्राफिक पाइवट को, द ज्योग्राफिक पाइवट 1904 में दिया गया है। पब्लिश किस में किया है, द ज्योग्राफिक जर्नल में। इसमें ये वर्ल्ड को जो है 3 टायर्स में डिवाइड करते हैं। पाइवट रीजन, जिसको वर्ल्ड आइलैंड भी बोलते हैं, इनर क्रिसेंट या मार्जिनल क्रिसेंट, आउटर और इंसुलर क्रिसेंट। इसको हम आगे मैप में देखेंगे ज़्यादा तो हमें अच्छे से समझ आएगा। दिस वॉज पाइवट रीजन की बीच का पोर्शन, जिसमें सम पोर्शन ऑफ यूरोप,
एशिया, अफ्रीका को ये इंक्लूड करते हैं। और ये बताते हैं कि दिस साउथ से इसको जो है सराउंड किया है हिमालयास ने, वेस्ट से वोल्गा रिवर ने, ईस्ट से साइबेरिया ने और नॉर्थ से आर्कटिक सी ने। तो ये चारों तरफ से सराउंडेड है। और जब एक चीज़ जो चारों तरफ से सराउंडेड है, इट लुक्स लाइक अ फोर्ट। फोर्ट हमें पता है कि फोर्ट जो है चारों तरफ से सराउंड किए जाते थे ताकि इसको जो है नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो उसी तरह से ये लैंड पावर का कॉन्सेप्ट में पाइवट रीजन को इंक्लूड करते हैं कि ये हमारा होगा हार्टलैंड एरिया, जिसको ये 1919 में हार्टलैंड वर्ड से इंटरचेंज करेंगे। पहले ये पाइवट एरिया वर्ड देते हैं। तो दिस पाइवट एरिया और इसका जो सराउंडिंग एरिया होगा एडजेसेंट, उसको ये इनर और मार्जिनल क्रेसेंट कहेंगे। और दिस एरिया वुड बी नोन एज इंसुलर क्रेसेंट और आउटर क्रेसेंट, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन का पोर्शन आ जाता है, जापान का पोर्शन आ जाता है, इन सब ये इंक्लूड किया जाता है। सो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। पाइवट रीजन वर्ल्ड आइलैंड, इट वॉज combined एरिया ऑफ Europe, Asia and Africa. It was surrounded by Arctic in the north, Himalayas in the south, Volga in the west and Siberia in the east. It was inaccessible to the sea power. It was secured like a fort. So inner crescent में western, southern and the eastern side of pivot region, जो हमने देखा pivot region का ये वाला पोर्शन आ जाता है, this is the pivot region. So इसका ये पोर्शन आ जाएगा इनर क्रेसेंट और इसका ये बाहर दूर का पोर्शन आ जाएगा आउटर और इंसुलर क्रेसेंट, जिसमें यूरेशिया, सम पार्ट ऑफ यूरेशिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हमें पता होना चाहिए ये आउटर क्रेसेंट का पार्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस वाज द ज्योग्राफिकल पाइवट 1904 का। इसको रिवाइज किया गया 1919 में और पाइवट वर्ड को रिप्लेस किया गया हार्टलैंड के साथ। सो 1919 में आती है स्ट्रेटेजिक हार्टलैंड थियरी, जिसमें पाइवट एरिया को रिप्लेस किया गया हार्टलैंड के साथ और इसमें कुछ और एरिया को भी इंक्लूड किया गया, लाइक द बाल्टिक सी, डेनोबे रिवर, ब्लैक सी, टर्की, ईरान, अर्मेनिया, मंगोलिया, इन सब को इंक्लूड किया गया और इन पूरे को कहा गया देन द हार्टलैंड। सो 1919 का हमें इतना सा पता होना चाहिए। देन कम्स 1943, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है और इस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट देते हैं मिडलैंड बेसिन। ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है? उस टाइम पे ब्रिटेन जो है उसकी पावर डिक्लाइन हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमें पता है ब्रिटेन जो है अपनी पावर मैक्सिमम लूज कर रहा था, ये डिक्लाइन हो रही थी और उस समय एक इमर्जिंग पावर आ रही थी यूएसए और इस साइड था यूएसएसआर और इनके बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एस शेप ओशन, तो ये ऊपर का नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सो इसको मैकेंडर ने कहा दिस इज मिडलैंड बेसिन, जो कनेक्ट कर रहा है यूएसए एंड यूएसएसआर को। सिंस दिस इज द इमर्जिंग पावर और ये ऑलरेडी एक हार्टलैंड है, ये ऑलरेडी इमर्ज्ड पावर है जिसके लैंड पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, तो इन्होंने इन दोनों के लिंक के जो बीच का पोर्शन है इसको कह दिया मिडलैंड बेसिन। सो इसको इन्होंने नेक्स्ट हार्टलैंड बताया कि मिडलैंड बेसिन जो होगा दैट वुड बी द नेक्स्ट हार्टलैंड जो कंट्रोल कर, जो लिंक होगा बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। So USSR was already the heartland. So दो heartland आते हैं, USSR and the Midland Basin, which was the combine of USA and UK. So ये दोनों आते हैं। USSR उस समय इसका जो सेंटर था दैट वाज मॉस्को, रूस की राजधानी। सो हार्टलैंड ये था हार्टलैंड एंड दिस वाज द मिडलैंड बेसिन। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1943 बुक में द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। ये हमने पीछे डिस्कस किया है, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, मिडलैंड बेसिन, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस 1943 का, हार्टलैंड 1919 का जिसमें पाइवट एरिया को रिप्लेस किया गया और सबसे पहले आता है पाइवट रीजन 1904। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्टलैंड थ्योरी। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी वाज गिवन बाय स्पाइकमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमलैंड होता क्या है? सो दिस इज, समझ लो ये एक पाइवट रीजन है। इस पाइवट रीजन का जो सराउंडिंग एरिया होगा, जिसको कोस्टल एरिया होगा, क्योंकि पाइवट रीजन के बाहर क्या है, सी पावर होगी, सी होगा, तो इसका जो सराउंडिंग एरिया है जिसको हम कोस्टल रीजन कहेंगे, इसको ये कहते हैं रिमलैंड है। और इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं? यूके, वेस्टर्न यूरोप, जो भी इनर क्रेसेंट का पोर्शन आता था दैट वाज इंक्लूडेड इन रिमलैंड। यूके, वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, सो दिस वाज इंक्लूडेड इन रिमलैंड। और रिमलैंड इज अ स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लैंड अराउंड यूरेशिया। ये अपना कॉन्सेप्ट किस में देते हैं? बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक्स में, जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। द ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944।
So this concept of rimland theory स्पाइकमैन का, it was published in the book The Geography of Peace 1944, और इसमें ये बताते हैं कि who will control the rimland, जो इस rimland को कंट्रोल करेगा, they will control this whole Eurasia, and who will rule the whole Eurasia, they will control the whole destiny of the world. So this was the concept of स्पाइकमैन की rimland theory. So इसके साथ हमने हार्टलैंड थ्योरी भी पढ़ ली और रिमलैंड थ्योरी भी पढ़ ली. अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है एयर पावर कॉन्सेप्ट, एयर पावर हाइपोथेसिस. एयर पावर हाइपोथेसिस किसने दी है? अलेक्जेंडर पी सवेस्की ने, और इसको अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश किया द विक्ट्री थ्रू एयर पावर 1942. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बुक किसकी है और इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? उसी तरह से क्रस्ट जोन कॉन्सेप्ट है, जिसको प्रेशर जोन कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये जेम्स फेयरग्रीव ने दिया है. बुक है इनकी द जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड पावर 1915. इनको हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पढ़ना है कि ये थियरी किसने दी है, कौन सी बुक में दी गई है. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट थियरीज ऑफ जियोपॉलिटिक्स की थियरीज, जो किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है पॉलिटिक्स का इन द वर्ल्ड में, हार्टलैंड रिमलैंड इन डिटेल, एंड ओशन पावर कॉन्सेप्ट, एयर पावर कॉन्सेप्ट, एंड क्रस्ट जोन थियरी. Thank you.